ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को एकत्रित करके कह रहे हैं, मानव जीवन के मूल्य क्या है बेटा? क्यों आए हैं बेटा यहां इस दुनिया के अंदर? आज एक बाप अपने बेटे से पूछे कि बेटा क्यों आया है यहाँ, तो बेटा क्या जवाब देगा? बोले हम आपका जो व्यापार है ना पिताजी, उस व्यापार को बढ़ाने के लिए आया है। अच्छा पढ़ाई करके बड़ा अफसर बनने के लिए आए हैं पिताजी। बहुत सारे पैसे कमाएंगे और बहुत धन हमारे पास होगा, गाड़ी होगी, बंगले होंगे, ढेरों नौकर चाकर होंगे और उन सब के साथ हम लोग आनंद के साथ में इस संसार के सभी भोगों को भोगेंगे, इसलिए आए हैं। भोजन करने आए हैं, सोने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं। अगर सत्संग नहीं करवाया संतान को, मैं फिर कहता हूं, पोते का सबसे पहला मित्र होता है उसके दादाजी, और दादाजी का सबसे अंतिम मित्र होता है उसका पोता। जो पोता उंगली पकड़ के, या तो जिन दादाजी ने अपनी उंगली पोते को थमवाकर या पोते का हाथ थामकर जो दादाजी उस पोते को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास करवा देते हैं, भले वो 10 साल 12 साल के बाद फिर दादाजी के साथ न आवे, चिंता मत करना। जिस दादा की उंगली पकड़ के पोता मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया, आप निश्चिंत हो जाना, वो पोता कभी मधुशाला की सीढ़ियां नहीं चढ़ने वाला। उसको मार्ग दिखा दिया है, उसको रास्ता मिल गया है, उसको विजन मिल गया है। और लाइफ विजन के बिना अधूरी है, ध्यान रखना। आज की जो कथा है ना, उस कथा का मूल सूत्र ही यही है, अंधकार में घबराना मत, प्रतीक्षा करना। सूरज जागेगा, सूरज उगेगा, अंधकार भागेगा, उजाला आएगा, प्रकाश का आलिंगन करना, घबरा। अभागे हैं वो गाल जिसने अपने दादा के हाथ का थप्पड़ न खाया है। जिस घर में बुजुर्ग होते हैं ना साहब, एक सत्ता होती है। ऐसा लगता है भले विचारों में हमारी अनबन हो, विचारों में हमारे विचार न मिलते हो, छोटी छोटी बातों पर कई बार झगड़े हो जाते हो, लेकिन जिस घर के अंदर पिता रूपी सत्ता, माता रूपी सत्ता मौजूद होती है, उस घर के अंदर ऐसा लगता है कि सांवरिया सेठ 4 भुजाओं के रूप में आकर विराजमान है। 2 भुजाएं माँ की, 2 भुजाएं पिता की। समय है, आज है कल नहीं है साहब। हाँ, अधिक रहने वाला नहीं है, ना आप रहने वाले ना हम रहने वाले, पर समय के रहते इन चीजों को समझ लेना, मानव जीवन के मूल्यों को समझ लेना। ऋषभदेव ने कहा कि बेटा सुनो, तुम्हें ये शरीर क्यों मिला? क्यों मिला पिताजी? भगवान ऋषभदेव कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विंबुजाये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने के लिए नहीं, सोने बैठने के लिए नहीं, परिवार बढ़ाने के लिए नहीं मिला, तो किस लिए मिला पिताजी ये शरीर? बोले बेटा, गृहस्थी को 3 बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम घर बनवावे तो उस घर को बनवाते समय उस घर में ठाकुर जी के रहने का एक स्थान बना, और घर में ठाकुर जी की जो प्रतिमा विराजमान हो, उसमें भगवान की मूर्ति है, ये भाव न रखे, ये भाव रखे कि ठाकुर जी स्वयं विराजमान है। ठाकुर जी की सेवा करें, हमें ठंड लगती हो, ठाकुर जी को भी ठंड लगती हो, हमें भूख लगती है, ठाकुर जी को भी भूख लगती है, उनको भोग पधरावे। आप कहीं तीर्थाटन करने जावे और वहां सदगृहस्थियों के नियम है ये, आप तीर्थाटन करने जावे, ठाकुर जी का दर्शन करें, वृंदावन बाके बिहारी लाल का दर्शन करके आप जैसे ही बाजार में जाते हैं तो खरीदारी करने का मन करता है। बोले बच्चे के लिए खरीद लें, दादा के लिए खरीद लें, फला के लिए खरीद लें, फला के लिए वस्तु ले लें, सामग्री खरीदने की इच्छा होती है ना।
तो बोले सबसे पहले जो हमारे घर के अंदर लालन जी हैं, ठाकुर जी हैं, है ना कई लोगों के ठाकुर जी की सेवा घर में। बाल गोपाल किस किस के घर में विराजमान है जरा बताएं। बाल गोपाल जय। तो ठाकुर जी घर में विराजमान है ना, तो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो एक नियम बनाना साथ। क्या नियम बनाना है? बोले तीर्थ में जाते हो, व्यापार के लिए बाहर जाते हो, मेले में जाते हो, जब आप घर आवे या अपने लिए कोई सामान खरीदे, उससे पहले सबसे पहले आपके घर के ठाकुर जी के लिए कुछ खरीदें। वस्त्र खरीद लें, मुकुट खरीद लें, बांसुरी खरीद लें, पादुकाएं खरीद लें, कंगन खरीद लें ठाकुर जी के लिए, क्योंकि आप उनको लालन जी मानते हो, लाला मानते हो। और भगवान घर में है, आप घर जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आकर पूछते हैं ना कि पिताजी क्या लाए हैं हमारे लिए, पिताजी क्या लेकर आए हैं हमारे लिए। जब आपके छोटे बच्चे पूछते हैं और ठाकुर जी की बाल गोपाल के रूप में घर में सेवा है, तो बाल गोपाल का भी तो मन होता होगा। यूं तो वो लक्ष्मीपति है, आप क्या दे सकते हैं उनको, और उनका भी मन होता है। तो सबसे पहले नियम है, शास्त्राज्ञा है, भगवान के लिए कुछ न कुछ खरीदें, फिर घर के छोटे बच्चों के लिए कुछ न कुछ खरीदें, फिर घर के बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ खरीदें, फिर अपने लिए। सामान्य सी चीजें हैं साहब, ये विजन देती है कथा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करती है जीवन की। कुछ चीजें सामने आ जावे, अंधकार छट जावे, प्रकाश सामने आ जावे, तो सब अच्छा अच्छा होने लगता है जीवन के अंदर। खाने पीने के लिए शरीर नहीं मिला, सोने के लिए शरीर नहीं मिला, प्रातः जल्दी उठो। ऋषभदेव भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं भगवान का भजन करो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई कि घर में जो भी भोजन बने, वैष्णवों के घर में भोजन नहीं बनता है, वैष्णवों के घर में ठाकुर जी का प्रसाद बनता है। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग धराओ। और माताओं मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूं, करते हो आप, प्रणाम है आपको, न करते हो आज से नियम शुरू करना। न ठाकुर जी की सेवा है घर में, सांवलिया सेठ की तस्वीर है, चार भुजा नाथ की तस्वीर है, जो भगवान की आप में श्रद्धा है भगवान के लिए प्रति, उन भगवान ठाकुर जी का विग्रह हो, तस्वीर हो, जो भी घर में प्रसाद बने, उस प्रसाद का भोग ठाकुर जी को धराओ। और जब प्रसाद बनाओ, भोजन बन रहा है ये नहीं रहे भाव, प्रसाद बन रहा है, और प्रसाद बन रहा हो तो मन अच्छा हो, स्नान किया हो, शुद्धता हो, और यदि संभव हो जावे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा सर्दी के दिनों में गांव के अंदर वो मक्का की रोटी बनती है, बड़े सा बनती है। शहरों में तो मेरी बहनों और माताओं से कहूं तो खाली गेहूं की बना ले वही बहुत है, तो उसके लिए अलग बाई है, बर्तन की अलग है, पोछे की अलग है, कपड़े की अलग है, भोजन बनाने की अलग। सद गृहस्थी के लिए नियम है, मैं आपको बहुत ही बारीकी से निवेदन कर रहा हूं। आप विचार करो, दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा, क्या उनकी वेल्थ कम होगी? क्या उनके पास पैसा कम होगा? दशरथ जी नौकर नहीं था, दशरथ जी की अटकी था साहब। लेकिन मानस, रामचरितमानस कहती है कि राम जी, दशरथ जी, परिवार के लोग और ठाकुर जी को भोग, ये इतना प्रसाद स्वयं मां कौशल्या बनाती थी। प्रश्न उठते हैं, जब प्रश्न आता है, आप गई तह पाक बनावा,
स्वयं पाकशाला में, किचन में, रसोई में कौशल्या मैया गई और अपने हाथों से भोजन बना रही है और भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगा रही है। राम जी को दही में रोटी का कोर तोड़ के और राम जी के मुखमंडल में दे रही है। नियम था अयोध्या का कि जो भोजन प्रसाद घर के लोग ग्रहण करते थे वो स्वयं मां कौशल्या बनाती थी। अन्न का बहुत बड़ा दर्शन शास्त्र है साहब। जो भोजन बनाता है, जो भोजन जिसका अन्न है, जहां से अन्न आता है, जो भोजन बनाता है और भोजन बनाते समय जिस विचार से भोजन निर्माण करता है, वो सब गुण धर्म उस अन्न में जाते हैं और जो भोजन ग्रहण करता है उसके विचार वैसे बनते जाते हैं। तो आप मक्का की रोटी बनाते हो ना, तो आज ये प्रयोग करने जैसा है, कर लेना। आप किसी बड़े शहर में जाओ ना, तो वहां की कोई चीज फेमस हो, आपका कोई मिलने वाला यहाँ अपने शहर से आपको कहे फोन पर कि भैया वहां जा रहे हो तो फलाने चौराहे पर जाना, वहां समोसा अच्छा मिलता है, खा के आना। अब कह दिया उसने और आपके पास टाइम भी है तो चले जाओ, खा लो। नी जमे तो नेक्स्ट टाइम मत जाना, पर नी खा के आओगे ना तो फिर जब तक वहां नहीं जाओगे तब तक विचार बना रहेगा कि उसने कहा था टेस्ट कर लेता तो बढ़िया था। तो भक्ति भी टेस्ट है। अरे तुम्हारे जमे तो करना, नहीं जमे तो भजन हमारे पास तो है ही। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा बंदिश नहीं कि यही भजन गाना आपको जो कीर्तन अच्छा लगता हो उस कीर्तन का गान करो और प्रसाद को तैयार करो। प्रसाद को तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी को भोग लगाकर अगर कोई अतिथि आ जावे, ये भी नियम है गृहस्थी के लिए, थाली भोजन की लगाकर प्रसाद की तैयार करके द्वार पर खड़े रहे। कब तक? बोले गौ माता का दूध दोह ले, इतने टाइम ड्यूरेशन तक, इतने समय तक खड़े रहे। अगर कोई मांगने वाला याचक आ जावे तो उसको भोजन करावे। फिर जो घर में बचा हुआ है शेष भोजन परिवार सहित ग्रहण करे। विश्वास मानिएगा, आपके भजन आपके कीर्तन का भाव अगर प्रसाद में मिल गया, वो प्रसाद ठाकुर जी को अर्पण हो गया, किसी अतिथि ने ग्रहण कर दिया, उस महाप्रसाद को आप पाओगे। इस संसार में कभी आपकी मति को भ्रष्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद आपकी बुद्धि को शुद्ध करता रहेगा। कितना सुंदर दर्शन है हमारे यहाँ। और इतना तो कर सकते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा। कोई वस्त्र आप लेके आए, अपने वस्त्र को पहले ठाकुर जी को अर्पित करें, वो प्रसाद समझ के। आपके कोई आभूषण लेकर आवे तो आभूषण ठाकुर जी को अर्पित करें। और इसलिए अर्पित करना कि वो लेते नहीं है। आप 25 लाख का हार लाओ, अब महाराज को अर्पित कर दो तो महाराज तो न भी दे। वो यज्ञ में एक हेमाद्री प्रोक्त स्नान होता है, उसमें दशविध स्नान करवाया जाता है, तो उसमें स्वर्ण से स्नान करवाया जाता है दादा। तो पंडित जी बोलते हैं कि भैया किसी के पास स्वर्ण की अंगूठी हो या चेन हो तो दे दो, तो इस जल में डुबो करके सबको स्नान करवा दे। अब जिसके पास अंगूठी होती ना तो वो हाथ ऐसे करके बैठ जाता है, किसी के पास चेन होती ना तो वो चेन है सोने की, सुख चैन की कमी है। अब वो चेन छुपा ले, क्योंकि डर, क्या खबर महाराज ने मांगी है, ले ही ले, दे ही ना तो क्या करेंगे, कोई लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। फिर महाराज कहते हैं बलिया जिसके पास हो 2 मिनट के लिए दे दो, इस कलश में डालेंगे और स्वर्ण के जल से हम सबको आपको स्नान करवा देंगे। तब फिर निकल, अरे महाराज हे ले हमसे लो, हमसे लो, हमसे लो। कौन दे सोनो जीव दी प्यारो है?
पर कथा में आए हो ना, इसलिए विजन देना मेरा काम है, क्योंकि शास्त्र की बात कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से अपनी निजी कोई बात रखता भी नहीं हूं, और मेरा कोई ऐसा भाव भी नहीं होता कि आप मेरी बात माने। आपको जो भी मानना है, जितना भी मानना है, जैसे भी मानना, शास्त्र की बात मान लो। एक विजन ले लिया अगर आपने 7 दिन की कथा से, एक विजन, विश्वास कीजिएगा, मैं व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कभी पीछे नहीं जाओगे, कभी कदम पीछे नहीं डगमगाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहोगे, आगे आगे जाते रहोगे। भगवान को सस्ता मत समझो, ये चढ़ा देंगे तो ये मिल जाएगा, वो कर देंगे तो वो हो जाएगा। अरे इतना सुंदर जीवन दे दिया परमात्मा ने, और क्या चमत्कार करें आपके साथ। बुद्धि इतनी बढ़िया कर दी कि सत्संग में आके बैठ गए, भले 1 घंटे के लिए आए, लेकिन आ तो गए।